वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय कारो करियर इंस्टीट्यूट। आज बच्चों जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपके क्वांटिफायर्स के कुछ टॉपिक, जैसे आपका सम, एनी, मैनी, मच। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं लास्ट की वीडियोस में आपके जितने भी टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैंने आपको कहा था जैसा कि हम डिफरेंशिएशन अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन से नाउन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। तो आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम और एनी से। देखिए बच्चों, जो आपका सम और एनी होता है बेसिकली ये होता है क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। क्वांटिफायर्स का पार्ट ये इसलिए है क्योंकि ये अप्रॉक्स क्वांटिटी बताता है किसी भी नाउन की। बट जो डिफरेंस है वो क्या है, अब ये समझते हैं। यूज सम इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपली आपको कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं अपने जूनियर क्लासेस में। अफर्मेटिव, जिसे हम डिक्लैरेटिव या असर्टिव भी कहते हैं। दूसरा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। ऐसे सेंटेंसेस हमने हमारे जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो जो आपको इंफॉर्मेशन देता है सिंपली जो सेंटेंस, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सम का यूज करते हैं, ठीक है। वहीं पर जो एनी होता है वो किस लिए यूज होता है? यूज एनी फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन। एनी का यूज जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में होता है, बट वो किस तौर पे होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बेस पे होता है। चलिए अब सम में देख लेते हैं। सम इज यूज फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है। सम जो है वो आपका अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ में यूज हो सकता है। एनी भी आपका अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ यूज हो सकता है, पर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका रोल देखिए कैसे हो सकता है। हैव यू गॉट एनी चीज? ये आपका अब जो अनकाउंटेबल सेंटेंसेस के लिए आपने एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए, चीज आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आपने इसके लिए एनी का यूज किया है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ये याद रखिएगा, ये अफर्मेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। हैव यू गॉट एनी फ्रेंड्स? अब जो फ्रेंड्स हैं वो तो काउंटेबल होते हैं, बट फिर भी आपने एनी का यूज किया है क्योंकि आप उसको इंटेरोगेटिव के तौर पर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर जो सम है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। तो अब फ्रेंड्स जो हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो आपने क्या यूज किया है? सम यूज किया है। बट डिफरेंस देखिए आप, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर उस टाइम में आप काउंटेबल के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, वो भी इंटेरोगेटिव टाइप के लिए, तब आप एनी का यूज करते हैं। वहीं पर अगर वो चीज अफर्मेटिव सेंटेंस में बोल रहे हैं या डिक्लैरेटिव में, तो वहां पर आप सम का यूज करते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर, अनकाउंटेबल। वाटर आप सबको पता है अनकाउंटेबल होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये भी पता होना चाहिए क्यों होता है, ठीक है। वाटर और मनी दोनों हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर, अब आपने यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए क्या किया? यूज, सम यूज किया है। लेकिन डिफरेंस देखो क्या है कि ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए आपने सम का यूज किया है, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, देखिए ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। डिफरेंस जो है वो यही है, ये पॉजिटिव के लिए यूज होता है, ये नेगेटिव के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चंस के लिए यूज होता है, लाइक ये इंटेरोगेटिव के लिए यूज होता है, ये आपके ऑफरिंग या रिक्वेस्टिंग के लिए यूज में होता है, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, ही हैज नॉट गॉट एनी चीज। तो यहाँ पर हैज नॉट क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस आपको इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपने एनी का यूज किया है। ही हैज नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स इन शिकागो।
यहाँ पर भी ये क्या है, नेगेटिव का वर्ड है, नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एनी का यूज हुआ है। वहीं पर यूज सम इन क्वेश्चंस ऑफरिंग और रिक्वेस्टिंग समथिंग, जब आप सामने वाले को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब आप सम का यूज करते हैं एज अ क्वेश्चन वर्ड। वुड यू लाइक सम ब्रेड, कि क्या आप थोड़ा ब्रेड लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो सम है वो एज अ ऑफरिंग के लिए हो रहा है यूज, यहाँ पर कोई क्वेश्चन इंटेरोगेटिव पर्पस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऑफरिंग और रिक्वेस्टिंग है। तो ये सम और एनी का डिफरेंस होता है। अगर इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो सम होता है आपका पॉजिटिव के लिए, एनी होता है आपका नेगेटिव के लिए। दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उनका जो सेंस होगा वो क्या होगा कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल के लिए ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज, ये होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज। यहां पर आप ऑफरिंग के लिए, रिक्वेस्टिंग के लिए आप सम वर्ड का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप सिर्फ अनकाउंटेबल और काउंटेबल वर्ड्स को शो करने के लिए एनी का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसका यूज कहां पर होता है, आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो बच्चों ये तो था आपका सम और एनी का डिफरेंस, जो आपका पहला है क्वांटिफायर्स का। अब हम बात करते हैं मैनी और मच की। ठीक है, मैनी एंड मच बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए अगर आपको याद हो तो हमने नाउन में, ये बहुत छोटा टॉपिक था ना, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, बट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आगे चल के कितना टिपिकल हो जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आपको बस बच्चों डिफरेंस वाले वर्ड याद रखने हैं कि काउंटेबल के लिए कौन से वर्ड यूज हो रहे थे, अनकाउंटेबल के लिए कौन से हो रहे थे, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि वो किसके बिहाफ पे हो रहे थे, लाइक वो कौन से सेंटेंसेस में यूज हो रहे थे। इंटेरोगेटिव में हो रहे थे, अफर्मेटिव में हो रहे थे, नेगेटिव में हो रहे थे, इम्पेरेटिव में हो रहे थे, या एक्सक्लेमेटरी में हो रहे थे, जिसमें भी हो रहे थे, ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम मैनी मच की तरफ चलते हैं। इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है, जिनको आप एट प्रेजेंट में काउंट कर सकते हैं। वहीं पर ये इसका अपोजिट होता है, ये होता है आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज। इट इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मैनी बॉयज प्लेइंग आउटसाइड, बहुत सारे बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो बाहर खेल रहे हैं। अब आपने अभी तक ये नहीं बताया है कि उन लड़कों की अमाउंट क्या है या कितने नंबर्स में वो बॉयज बाहर प्रेजेंट है। आप एक अप्रॉक्स क्वांटिटी मुझे बता रहे हैं कि कुछ लड़के या बहुत सारे लड़के बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैनी है, पहली बात तो क्वांटिफायर हो गया क्योंकि वो अप्रॉक्स क्वांटिटी बता रहा है। सेकेंडली आप ये देखिए कि वो क्वांटिटी तो बता रहा है पर ऐसी चीज की बता रहा है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने मैनी का यूज किया है। वहीं पर जो मच है उसका एग्जाम्पल देखिए, देयर इज मच नॉइस इन द क्लास, बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट हो रही है क्लास में। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या नॉइस को कोई काउंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है। ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं या थिंक अबाउट कर सकते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट था, वो हमारे काउंटेबल नाउन का पार्ट तो होता ही नहीं है ना। तो नॉइस के लिए हमने कौन से वर्ड का यूज किया? मच वर्ड का यूज किया, क्योंकि हम इधर भी अप्रॉक्स क्वांटिटी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी नॉइस आ रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी में नॉइस आ रही है। बस हमने क्या बताया, एक अप्रॉक्स क्वांटिटी बता दी है, वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन की नहीं, अनकाउंटेबल नाउन की हमने अप्रॉक्स क्वांटिटी बताई है। इसीलिए बच्चों हमने किसका यूज किया है? मच का यूज किया है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये हमारा दो सेंटेंसेस के साथ यूज हो सकता है, एक तो इंटेरोगेटिव, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए कैसे, शी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है। तो आपने यहाँ पर मैनी कैसे यूज किया है? काउंटेबल के लिए ही यूज किया है अभी तक, अनकाउंटेबल तो कुछ गया नहीं है, काउंटेबल ही है, फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डजंट है वो क्या है?
नेगेटिव वर्ड है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर इसको नेगेटिव के फॉर्म में यूज किया है। वहीं पर जो आपका मच होता है बच्चों, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेम इसके जैसा ये भी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज हो सकता है। हाउ मच मनी हैव यू गॉट? तो अब यहाँ पर जो मनी है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, ये आपको याद रखना है। तो मच जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, जो आपको याद रखना है वो सिंपली बस ये याद रखना है, मैनी आपका काउंटेबल के नाउन के साथ यूज होता है, मच आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज में होता है। दोनों ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज हो सकते हैं, बट जो इनका यूज होगा वो होगा काउंटेबल नाउन के लिए, ये होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो बच्चों आज हमने डिस्कस कर लिए हैं सम, एनी, मैनी, मच के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके जो फर्दर टाइप्स हैं या जो फर्दर वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।